आज हम आपको इस वीडियो में 4 फीचर ऑफ शेयर ऑन प्रोराटा बेस एक्सप्लेन करेंगे। 4 फीचर ऑफ शेयर एट प्रोराटा बेस। लास्ट वीडियो में हमने आपको सिंपल क्वेश्चन बताया, अब इसमें आपको कैटेगरी बेस बताया। इस क्वेश्चन में हम आपके लिए लेके चले हैं, एक कंपनी ने क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ मिलेगा, 40,000 शेयर इशू करे हैं 10 ईच का। सब्सक्राइब पब्लिक की डिमांड आपकी 70,000 की आई है। पब्लिक डिमांड आपकी 70,000 की है और आपका एप्लीकेशन रेट 2 का है, अलॉटमेंट 5 का है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन सी बात है 3 का हो। कंपनी ने कैटेगरी बनाई, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी। उसके अकॉर्डिंग 10,000 वाले को नील इशू किए, 40,000 को 30,000 इशू किए, 20,000 को 10,000। एक मेंबर फेल हो गया, शेयर होल्डर जो 600 का पेमेंट करने में, जो कैटेगरी बी का था। अब आपको आज अगर कैटेगरी बेस क्वेश्चन है, वो चीज मेन आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसका हमारे प्रोराटा पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सबसे पहले, जैसे आप पहले भी आपको बताया गया है, सबसे पहले आप एप्लीकेशन रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। आपके पास एप्लीकेशन कितनी आई है? 70,000 की आई है। 70,000 इंटू 1,40,000 आपके पास है। कॉमा जरूर लगाएं क्योंकि क्वेश्चन पेपर में करोड़ों की डिजिट में होते हैं। इसके बाद शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट। आपको हमने ये पहले बताया, जितने आपने इशू कर रहे हैं ये इशू वाले इसमें जाते हैं। कितने शेयर आपने इशू करे हैं? 40,000 शेयर इशू करे हैं। 40,000 इंटू 2। इसके बाद कितना रिजेक्शन किया? 10,000 इंटू 2, क्योंकि उसके लिए नील लिखा है। रिजेक्शन वर्ड की कोई जरूरत नहीं, रिजेक्शन क्यों नहीं लिखा? जब आपको इतना नोटिस होना चाहिए, जब आप मना कर रहे हैं इसका मतलब नहीं है। और इसके बाद कितना बच गया? इनका भी बच गया, इनका भी एडवांस बच गया, तो 20,000 इंटू, तो आपका 1,40,000 रिसीव हुआ। 80,000 आपका इसमें आ गया, 20,000 आपका इसमें आ गया और 40,000 आपका इसमें। इसके बाद आप अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट में अब आप देखेंगे अलॉटमेंट कितने की है? 5 की है। क्वेश्चन कितने से चलेगा? 40,000 से चलेगा, इसलिए 40,000 इंटू 5। इसके बाद अब आप अलॉटमेंट की रिसीट बनाएंगे। अलॉटमेंट की रिसीट बनाते टाइम आपको 2 बात ध्यान रखनी है। कोई बंदा फेल तो नहीं हुआ, फेल हुआ है तो नेट अमाउंट भी लिख सकते हैं, कॉल्स इन एरियर भी लिख सकते हैं। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड टू
शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। आपको अलॉटमेंट पे कितने पैसे चाहिए उससे? 2 लाख। एडवांस में आपको ऑलरेडी कितना दे चुका हूं? 40,000। इसका मतलब 1,60,000 आना चाहिए। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, अगर रिक्वायर्ड है तो आप इसका वर्किंग नोट भी बनाएं। वर्किंग नोट बनाने से प्रॉपर प्रैक्टिस होती है। अमाउंट आपने ड्यू किया एट द टाइम अलॉटमेंट 2 लाख। एडवांस मिला आपको एट द टाइम एप्लीकेशन 40,000, 1,60,000। इसके बाद अब आपने शेयर होल्डर कॉल्सिंग एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं। कॉल्सिंग एरिया काउंट कर रहे हैं कितने शेयर पे? कितने शेयर, पहले ये देखना चाहिए अलॉटेड शेयर है, हु है ऑन 600 शेयर, यानी इसने 600 पे पेमेंट आपको नहीं किया। 600 इंटू 5। अब आपको इसका एडवांस कितना है ये मेन प्रॉब्लम रहती है। एडवांस निकालने के लिए आपको फॉर्मूला बताया गया अप्लाइड, इस बंदे ने कितने के लिए अप्लाइड किया, माइनस अलॉटेड मल्टीप्लाई एप्लीकेशन रेट। अलॉटेड शेयर आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, नहीं है तो उसको भी काउंट करने होते हैं। अब यहां पर आपको अप्लाइड शेयर काउंट करने हैं। अप्लाइड शेयर काउंट करने में सबसे पहले अगर जो कैटेगरी बेस्ड क्वेश्चन है तो आपको ये सर्च करना पड़ेगा ये किस कैटेगरी का बंदा है। अगर ये कैटेगरी इसकी बी कैटेगरी का है तो बी वाला ऑप्शन लगेगा, सी वाला है तो सी वाला ऑप्शन। ये नहीं कि सीधा आप इसी को लेके चलते हैं 40-70, तो क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। इंटू 600, इससे आपके 800 अप्लाइड शेयर आ गए। 800 के लिए आपने अप्लाई किया, 600 के आपके एप्लीकेशन रेट से ही एडवांस आया होगा, इसलिए ध्यान रखते हैं एप्लीकेशन रेट 2 का। इसका मतलब 400 का आपका एडवांस। तो इसका मतलब आपको जो कॉल्स इन एरिया था 2600 का, 2600 माइनस कर लीजिए 157,400। तो यहाँ पे आप कॉल्स इन एरिया को ध्यान से देखें, 3000 तो आपका था ही था, लेकिन एडवांस आ गया आपके पास 400। इसके बाद अब आप फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं, फर्स्ट कॉल रिसीव करते हैं। फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं और फर्स्ट कॉल आप रिसीव करते हैं। अब आप फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। फर्स्ट कॉल सिंपल ड्यू करनी है क्योंकि एडवांस का काम खत्म हो गया, लेकिन कभी कभी एडवांस आपका फर्स्ट कॉल तक भी जाता है। उस कंडीशन में आपको अलग से क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। इसमें आप ध्यान से देखें 40,000 इंटू 3, 1,20,000। इसके बाद फर्स्ट कॉल रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन एरिया भी लिख सकते हैं, नेट अमाउंट भी लिख सकते हैं। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, वो आपकी मर्जी है।
अब आपका कितनों ने पैसे नहीं दिए, 600 इंटू 3, 1800 ने पैसे नहीं दिए, 1,20,000 आपको मिलने थे, 1,18,200 आपको मिले। इसके बाद आप फोर्थ फीचर की एंट्री बनाएंगे। फोर्थ फीचर की एंट्री में होता है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, टू शेयर फोर फीचर अकाउंट टू कॉल्स इन। जब भी आप फोर फीचर की एंट्री बना रहे हैं, पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में यह होना चाहिए कि कितने शेयर का आपने कैंसिलेशन करना है और कितने पैसे मांगे। हमने 600 शेयर का कैंसिलेशन करना है, 10 रुपीज हमने डिमांड किए हैं, तो आपका 6000 का। इसके बाद शेयर फोर फीचर में 600 इंटू आपको खाली एप्लीकेशन मिली है प्लस ये 400 आपके एडवांस। कभी भी बैलेंसिंग फिगर लिखने के मूड में ना रखें, क्योंकि कोई भी कैलकुलेशन आपकी रॉन्ग है तो उसकी पेनल्टी पूरे क्वेश्चन पे पड़ जाती है। इंटू 8 माइनस 400। इसके बाद अब आप री इशू की एंट्री पास करते हैं। जब आप री इशू की एंट्री पास करेंगे तो आपकी जनरल एंट्री आपके पास होती है बैंक अकाउंट डेबिटेड, अब आपको देखना होता है कि कोई लॉस तो नहीं हुआ। हमने री इशू करें 8 पे, अगर जो 11 पे होते तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होता। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पूरे शेयर री इशू करें इसलिए कोई जरूरत नहीं, 600 इंटू 10, 600 इंटू 8, 600 इंटू 2। इसके बाद आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे शेयर फूड फीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। अर्निंग कितनी है, 1600 की है, लॉस कितना आया 1200 का, 400 आपका कैपिटल। इस वीडियो में हमने आपको जब कैटेगरी बेस्ड क्वेश्चन हो वो एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रीमियम के साथ व्हेन इशू एट प्रीमियम और प्रोराटा एक्सप्लेन करेंगे।